बड़े भैया हैं। बड़े भैया से कैसे कहे कि विवाह करने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि दादाजी बस ऐसे ही जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। बलराम जी समझ गए कि ये जितना टेढ़ा है उतनी ही टेढ़ी इसके सब काम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कि ब्राह्मण देवता अभी आए, तुरंत रथ पर बैठाया और जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। तो पीछे से बलराम की सेना को तैयार करके लेकर के चले। और इधर ब्राह्मण के साथ में भगवान जब पहुंचे तो शिशुपाल ये समझता है कि महाराज भीष्मक बुलाए हैं द्वारिकाधीश को, और महाराज भीष्मक और रुक्मिणी का भाई रुक्मी ये समझता है कि ये शिशुपाल के मौसेरे भाई हैं, तो शिशुपाल बुलाया होगा। भगवान के रहने की बढ़िया सुंदर व्यवस्था की गई। ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी जी को ये पता चला कि द्वारिकाधीश अब आ गए हैं, राजमहल में ही ठहरे हैं। अब बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हैं सखियां रुक्मिणी जी का। द्वारिकाधीश के लिए, कन्हैया के लिए रुक्मिणी जी और दुल्हन के रूप में तैयार हो रही हैं। आइए सभी सखियों मिलकर के सब आप जो बैठे हैं माताएं बहनें से रुक्मिणी जी के श्रृंगार में सम्मिलित हो सब लोग। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बढ़िया सुंदर श्रृंगार करे रुक्मिणी जी का, भगवान की ओर बढ़िया सुंदर दुल्हन बनाए।
चुनरी मित्र बढ़ाओ या फिर ऐसी ओर चुनरी जो रुकना ही छूटे, ओर चुनरी जो रुकना ही छूटे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी ओर चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओर चुनरी जो कबहू न छूटे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूठे, अकले सुहाग की बिटिया लगा दो, सुहाग की बिटिया लगा दो, बिटिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, बिटिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मांग सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मांग सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हेलो, बड़ा सुंदर श्रृंगार सखिया करती हैं रुक्मिणी जी का। और रुक्मिणी जी भी कोई साधारण तो है नहीं, जगत जननी पराम्बा स्वयं लक्ष्मी की अवतार है। आज दुल्हन के रूप में सुंदर श्रृंगार हुआ है और कुल परंपरा के अनुसार सखियों के साथ में गौरी पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी को अब जाना है। और ये बात पत्र में द्वारिकाधीश को रुक्मिणी जी ने बता दी थी कि एक ही उपाय है, जब गौरी पूजन करने के लिए जाऊं तो वहीं से आप हरण करके ले जा सकते हैं, बाकी और कोई उपाय नहीं। सखियों के साथ में सखियां मंगल गीतों का गान करते हुए मंदिर की तरफ रुक्मिणी गौरी पूजन करने के लिए जा रही हैं। सखियां मंगल गीत गा रही हैं।
गौरी दरबार हो चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो चलो रे सखी पूज आई। ओ गौरी दरबार हो चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो गौरी दरबार ओ गौरी दरबार हो गौरी दरबार। चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो चलो रे सखी। जय गुरुराज जय गिरिवरराज किशोरी। जय गिरिवरराज किशोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी। आ गौरी दरबार हो गौरी दरबार। गौरी दरबार हो गौरी दरबार। चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार हो गौरी सखी पूज आई। जय हो पूजा दीन अधिक अनुरागा। पूजा दीन अधिक अनुराग। पूजा दीन अधिक अनुरागा। पूजा दीन अधिक अनुराग। नित्य अनुरूप सुभग भरमागा। अनुरूप सुभाग्य परमाग। गौरी दरबार हो गौरी दरबार। गौरी दरबार हो गौरी दरबार। चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो रे सखी पूज आई। हार चलो रे सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो रे सखी पूज आई। गौरी पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी आए और रुक्मिणी मंदिर से और महल तक ऐसी सेना की व्यवस्था कर रखी है। शिशुपाल भी अपनी सेना को महल से मंदिर तक लगा रखा है, क्योंकि शिशुपाल समझ गया था कि द्वारिकाधीश आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी, इसीलिए आया है। दोनों तरफ सेना लगी हुई है और द्वारिकाधीश महल से निकले और सेनाओं के बीच से होकर के ही जा रहे हैं। जो सेना द्वारिकाधीश को रोकने के लिए लगी थी, वही सेना द्वारिकाधीश के रूप सौंदर्य को देख करके ऐसी मोहित हुए, ऐसे वशीभूत हुए कि उन सेनाओं को ज्ञान ही नहीं रहा कि हम किस लिए किस कारणवश यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनको ध्यान ही नहीं रहा। कन्हैया उन्हें सेना के बीच से होकर के निकल रहे हैं। एक सेना सैनिक ने कहा, देखते हो ये राजकुमार जो जा रहा है, इसके बाल कितने सुंदर सुंदर है, इतने घुंघराले काले बाल आज तक तो हमने देखे ही नहीं। और वास्तव में भगवान के बाल इतने सुंदर हैं कि भगवान अपने बाल को स्वयं देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान के बाल इतने सुंदर हैं। काले घुंघराले बालों को देख रहा है। एक सैनिक ने कहा कि अरे तुम बाल ही देख रहे हो, इनके कितने सुंदर हैं। एक ने कहा इनके कुंडल देखो, इतना सुंदर कुंडल आज तक किसी भी राजकुमार के कानों में देखा नहीं गया, इतना सुंदर कुंडल। एक ने कहा कि तुम कुंडल ही देख रहे हो,
एक ने कहा ये कुंडल ही क्या, अरे इनके आंखों में जो काजल लगा हुआ है, काजल कितना सुहाना है, और इनकी आंख देखो कितनी बड़ी बड़ी है। मालूम पड़ता है कि ये कमल के पंखुड़ी की समान है। भगवान की तरफ देखते ही सब उन्हीं के होकर के रह जाते हैं। एक ने कहा इनकी चाल देखो कितनी मंद मंद चाल से ले करके और मंदिर में पहुंचे। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़े और उन सैनिकों के बीच से ही होकर के और रुक्मिणी जी को लेकर के गए और रथ पर बैठा लिए। जब रथ पर बैठा लिए तब एक सैनिक ने कहा कि भैया हम लोग यहाँ पर किस लिए खड़े हैं। तो दूसरे सैनिक ने कहा पता नहीं, अरे बेटी गए थे गौरी पूजन करने के लिए, द्वारिकाधीश आए कुछ पूजन करे, उस बेटे की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो दूसरे ने कहा कि द्वारिकाधीश को रोकने के लिए खड़े थे। अरे वो द्वारिकाधीश बेटी को लेकर के रथ पर बैठा करके जा रहा है। उनकी रक्षा करने के लिए हम लाखों के लाखों लोग ऐसे खड़े के खड़े रह गए और द्वारिकाधीश रुक्मिणी को लेकर के गया और रथ पर बैठा करके वायु वेग से लेकर के द्वारिकाधीश लेकर के चले। और इधर जब रुक्मिणी को शिषपाल को पता चले तो सेना लेकर के पीछा किए और उधर बलराम जी भी सेना लेकर के आ रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी कि सेना को समाप्त कर देते हैं, रुक्मिणी को बांध करके रथ में डाल लेते हैं। उधर बलराम जी आते हैं, बलराम जी डांटते हैं कि अभी विवाह हुआ नहीं, दुल्हन के भाई को पहले ही बांध करके रथ में डाल दिए, डांटे उसको मुक्त कराए। लेकिन रुक्मिणी वापस लौट करके नहीं आया, वहीं पर नगर पर बसा करके रहने लगा। कुछ तो संत ऐसा कहते हैं कि भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के वापस कुंदनपुर आए। महाराज भीष्मक एक कन्यादान किए और विदर्भ देश में ही भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होता है। कुछ का मंतव्य है कि भगवान द्वारिका में लेकर के गए, द्वारिका में वाणी ग्रहण संस्कार विवाह इत्यादि हुए। दोनों मत मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार से रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होता है। अब वैवाहिक कार्यक्रम बड़ी संपन्न कराएंगे और आइए हम लोग भी भगवान कृष्ण के विवाह में सम्मिलित होते हैं। कुछ लोग घराती, कुछ लोग बराती। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री गोपाल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ओ श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। गोपाल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ओ ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम लोचन, फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। ये मुर्ते मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर, फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को
सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे हैं और जिनको नृत्य करना है वो नृत्य भी करते रहेंगे। जिनको नृत्य करना है वो नृत्य माता बहने जरूर करेंगी, मुझे पता है। नृत्य भी करेंगी और भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का सुंदर विवाह उत्सव मनाया जा रहा है।